गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जो के एल एम एन आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली इन ए स्क्वायर ए बी सी डी सच दैट करा ए के बराबर इक्वल टू बी एल इक्वल टू सी एम इक्वल टू डी एन प्रूव दैट के एल एम एन इज ए स्क्वायर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें गिवन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एक तो ए बी सी डी स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें देखिए के एल एम और एन ये जो है साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए पे एक पॉइंट है के एल एम एन। तो हमको प्रूव क्या करना है, के एल एम एन इज ए स्क्वायर। या तो स्क्वायर में होता है साइड्स इक्वल होता है या ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। यही हमको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। और ए बी सी डी स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो इसका एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा ईच एंगल। और साइड क्या होता है, जब ए बी गिवन ए बी सी डी, यहां पर लिख देंगे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। जब ए बी सी डी इज स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइड्स आर इक्वल ए बी इक्वल टू, देखिए यहां पर गिवन में लिख दिए ए के इक्वल टू बी एल इक्वल टू सी एम इक्वल टू डी एन ई गिवन है। उसके बाद साइड्स स्क्वायर का इक्वल है ए बी बी सी सी डी डी ए। तो हमको प्रूव दैट के एल एम एन इज ए स्क्वायर। तो प्रूफ ए बी सी डी इज स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और आपको ए के इक्वल टू बी एल दिया हुआ है तो देखिए यदि हम ए के जो दिया हुआ है, जैसे ए के एक्स मान लिए, बी एल इक्वल टू एक्स मान लेंगे, सी एम एक्स मान लेंगे और डी एन एक्स मान लेंगे। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी के इक्वल टू बी सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस सी एल इक्वल टू सी डी को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस डी एम। डी ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एन ए। प्लस बी के इक्वल टू एक्स प्लस सी एल एक्स प्लस डी एम एक्स प्लस एन ए हो गया। तो एक्स सब में है तो क्या हम लिख सकते हैं, बी के इक्वल टू सी एल इक्वल टू डी एम इक्वल टू एन ए, यानी बी के इक्वल टू सी एल इक्वल टू डी एम इक्वल टू एन ए। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मांगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ट्रेंगल, किस ट्रेंगल, कोई एक ट्रेंगल, जैसे इन ट्रेंगल ए के एन एंड बी के एल, इस दोनों ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रेंस कर देते हैं। ट्रेंगल ए के एन एंड ट्रेंगल बी एल के। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ए के इक्वल टू दिया हुआ है बी एल, गिवन है ए के इक्वल टू बी एल, यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन एंगल ए इक्वल टू बी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। उसके बाद ए एन, देखिए ए एन इक्वल टू बी के दिया हुआ है आपको, ए एन और इक्वल टू ए एन और बी के फ्रॉम 1 से निकालें हम, ए एन इक्वल टू बी के, यहां पर ब्रैकेट में दे देंगे फ्रॉम 1। अब आप देख सकते हैं साइड है, एंगल है बीच में और साइड है, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया तो क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए के एन कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल बी एल के। इसमें हमको सीपीसीटी से इस साइड इक्वल टू हम इस साइड लिख सकते हैं, इक्वल हो सकता है के एन, यानी के एन इक्वल टू के एल, साइड भी इक्वल हो गया, एडजेसेंट साइड एक साथ इक्वल हो गया तो स्क्वायर में ही होता है। अब देखिए के एन इक्वल टू के एल तो हो गया। उसके बाद हम इससे सीपीसीटी से क्या हमको मिलेगा, एंगल ए एन के इक्वल टू एंगल बी के एल, दोनों हमको सीपीसीटी से मिल गया। अब देखिए इसमें हमको साइड जो है करना है, जो एंगल जो है कोई एक 90 डिग्री हो। अब इसमें देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ए के एन प्लस ए एन के इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ई 90 डिग्री है तो इसका सम जो होगा, इस एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एंगल ए के एन प्लस एंगल ए एन के इक्वल टू 90 डिग्री।
अब देखिए ए एन के इक्वल टू यहां पर मिला हमको सिटी से बी के एल, तो इसको हम ई भी लिख सकते हैं, एंगल ए के एन प्लस एंगल बी के एल इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको मिला। अब इसमें देखिए के एन और के एल एक लीनियर पेयर हो जाता है, इस लाइन पे लाई करता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इस तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, एंगल ए के एन, ये एंगल हो गया ए के एन प्लस एंगल, बीच वाला एंगल निकालना है हमको एन के एल प्लस एंगल बी के एल इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। अब यहां पर देखिए ए के एन प्लस बी के एल के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल एन के एल इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। हमको एन के एल चाहिए, इसका वैल्यू 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री हो गया, यही हमको प्रूव करना है। अब ये एंगल देखिए 90 डिग्री हो गया प्रूव, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये जब 90 डिग्री, अब 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ई भी 90 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ई भी 90 डिग्री, तो ईच एंगल जो है आउटसाइड भी के एन इक्वल टू के एल निकल गया, तो ईच एंगल जो है क्या होगा 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देंगे क्योंकि एंगल एन के एल इक्वल टू एंगल एन के एल इक्वल टू एंगल के एल एम इक्वल टू एंगल एल एम एन इक्वल टू एंगल एन के एल एम एन के इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर के एल एम एन यानी के एल एम एन इज ए स्क्वायर, यही आपको प्रूव हो गया।